हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। सो गाइस, आज जो मैं आपको टीच करने वाली हूँ वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को मैं टीच करूँगी, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच सारे फिगर ऑफ स्पीच यानी सारे अलंकार में सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स की रिपीटिशन होती है और जो भी वर्ड होते हैं वो सेम लेटर के होते हैं, यानी सेम कॉन्सोनेंट लेटर के होते हैं। सो गाइस, बिना लेट किए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है। सो डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन लिखा हुआ है, alliteration is the repetition of the same consonantal sound or syllable in closely associated words। कहने का मतलब है alliteration में किसी एक यानी सेम साउंड के कॉन्सोनेंटल लेटर की बार बार रिपीटिशन होती है। कहने का मतलब पुनरावृत्ति होती है। मीन्स जब भी सेम कॉन्सोनेंटल लेटर का की बार बार रिपीटिशन हो, बार बार रिपीट हो, तो वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो गाइज, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरीके से समझ जाते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है, यही मैंने एलिट्रेशन की मेन पहचान बताई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, इन टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वॉवल तो हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब भी कॉन्सोनेंट लेटर से बने वर्ड यानी सेम लेटर से बने वर्ड बार बार रिपीट होते हैं तो वो एलिट्रेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, बिग बियर्स बॉट बिग बुक्स। अब यहाँ देखिए, बी लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होते हैं, बट लेटर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे सेम बी बार बार रिपीट हो रहा है। बिग में भी बी है, बियर्स में भी बी है, बॉट में भी बी है, बिग में भी बी है और बुक्स में भी बी है। तो इस तरीके से एलिट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, लिटिल लिली लवलेस लाइक्स लूनाज लुक्स। अब यहाँ पे एल का रिपीटिशन बार बार हुआ है। एल भी कॉन्सोनेंट है, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि वॉवल 5 होते हैं, उसके बाद जो भी 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एल का भी बार बार रिपीटिशन हुआ है। लिटिल में भी एल है, लिली में भी एल है, लवलेस में भी एल है, लाइक्स में भी एल है, लूना में भी एल है और लुक में भी एल है। ठीक है, तो रिपीटिशन बार बार होता है तो वो एलिट्रेशन होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है, कैरमेन केयरफुली कॉट कार्ल। ये थर्ड एग्जाम्पल है और इसमें सी लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कैरमेन में भी सी है, केयरफुली में भी सी है, कॉट में भी फर्स्ट लेटर सी ही है और फोर्थ कार्ल में भी फर्स्ट लेटर सी ही है। तो देखिए, कॉन्सोनेंट लेटर का जब बार बार रिपीटिशन हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, तो वो एलिट्रेशन होता है। इससे हमारे सेंटेंसेस बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, जो कि फिगर ऑफ स्पीच की मेन पहचान है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन। अगर समझ में आ गया है और आप मेरे पुराने व्यूवर हैं और कंटिन्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, फीडबैक भी दें। और अगर किसी नए व्यूवर ने आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देखा है, मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके जो बाकी वीडियोस आ चुकी हैं फिगर ऑफ स्पीच पे, उसको पढ़ सकते हैं। 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियोज़ उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइज, इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।